पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर की खबरें ज़ुबान ज़द आम हैं, लेकिन यही तेल मुस्तकबिल में तीसरी आलमी जंग का सबब भी बनेगा। ये तीसरी आलमी जंग का सबब कैसे बनेगा और इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं, उनकी खबरें भी ज़ुबान ज़द आम हैं, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद यही तेल दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ भी लेके जा सकता है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तेल की ही जंग होगी। ये जो दुनिया कहती थी कि पानियों पर जंग होगी, ये एक बड़ी थ्योरी चलती रही पिछले 20-25 साल में, कि कहा जाता रहा कि जो आलमी जंग होगी, तीसरी आलमी जंग, वो पानी पर होगी। लेकिन अब ये बात गलत होती चली जा रही है, क्योंकि अब जो जंग होगी उस तेल पर होगी जो पानियों में से निकाला जाता है। यानी ज़मीनी जो ज़खायर हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने के करीब आ गए हैं। दुनिया एक नए सिस्टम की तरफ चली गई है, यानी समंदर के अंदर जो तेल मौजूद है गहराइयों के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान में 9.5 अरब बैरल ऑयल जो है उसकी मौजूदगी का कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के समंदरों में मौजूद है। इसी तरह दुनिया में बहुत सारी इकॉनमीज़ जो हैं वो इसी पर डिपेंडेंट हैं कि वो तेल ख़रीदें और उसको बेचें। इनमें सबसे बड़ा मुल्क जो है वो रूस है, जिसमें अमेरिका अब एंट्री करना शुरू हुआ है। ये एक नई बहस है कि अमेरिका इसमें क्यों आना चाहता है, उस पर आप जब कभी करना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब अमेरिका भी अपना तेल बेचना चाहता है, तो इसलिए वो रूस को बार बार रोक रहा है, और रूस से जो तेल खरीदने वाले मुल्क हैं उनसे कह रहा है कि वो रूस से तेल ना खरीदें, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो भारत है, और दूसरी बड़ी मिसाल चाइना है। ये मैं आपको दूसरी बड़ी मिसाल चाइना इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका ईरान से कह रहा है कि वो चाइना को अगर तेल बेचना चाहता है तो बेच ले। इसके पीछे लॉजिक भी वही है कि अगली जंग जो है, जो कि पहले कोल्ड वार थी, अब ऑयल वार होगी, वो रशिया और अमेरिका के मबैन होगी। इससे पहले भी अमेरिका रशिया पर यूरोपियन यूनियन के ज़ेर निगीह जो इलाके थे या ममालिक हैं, उनको वो कह चुका है कि उससे गैस ना ख़रीदें। जिससे गैस तो नहीं खरीदी, रशिया को नुकसान हुआ माली तौर पर, और रशिया एक जंग में भी इस वक्त यूक्रेन के साथ है, इसलिए उसके एक तरफ उसके अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं, दूसरी तरफ उसका जो है गैस उसकी नहीं बिक रही थी। लेकिन उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक में महंगाई का एक नया तूफ़ान आ गया। गैस की कीमत जो है वो आसमान पर पहुंच गई, वहाँ की इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई, शोर हुआ। और उसके बाद अमेरिका ने यूरोपियन अपनी ममालिक से कहा कि आप अगर LNG लेना चाहते हैं तो महदूद पैमाने पर सनतों के लिए LNG ले लें। अब अमेरिका ने भारत को मना किया है कि वो रूस से तेल ना ख़रीदे, और ये भी बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल में ये बात लिखी कि ये वक्त भी आ सकता है कि भारत पाकिस्तान से तेल ख़रीदे। इस बात को ज़रा लॉजिक को समझिएगा। भारत वो मुल्क है जो कि रूस से सस्ते दामों रोबल में तेल ख़रीद रहा था। यानी भारत जो रूस के साथ तजारत करता है वो रोबल में करता है, यानी उनकी सेम करेंसी के अंदर तजारत करता है। अपनी चीज़ें वो जो है वो रूस को देता है, और रूस से सस्ता तेल ले रहा था, क्योंकि रूस का तेल जो था यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर नहीं जा रहा था। और कुछ अमारात के ममालिक, अरब अमारात की बात कर रहा हूँ, जहाँ अपना तेल निकलता है, वो भी रूस से ख़रीदते हैं। ये आप सब लोगों के लिए शायद नई खबर होगी, लेकिन ख़रीदते हैं। अच्छा, भारत क्या करता था? भारत ये करता था कि रूस से तेल ख़रीदा, सस्ते दामों, उसको ज़रूरत थी बेचने की, उसको रिफ़ाइन किया, क्योंकि भारत के अंदर जितनी रिफ़ाइनरीज़ हैं वो सारी रूस ऑयल ऑपरेटेड रिफ़ाइनरीज़ को समझे इस तरह से कि वो लगाई इसीलिए गई हैं कि रूसी ऑयल को जो है साफ़ किया जाए और बेचा जाए। और कुछ उनका ईरान के साथ मुआहदा था तेल का, लेकिन ज़्यादा बड़ा मुआहदा जो था उनका उसके साथ था, रूस के साथ। भारत ये करता था कि अपनी रिफ़ाइनरी में तेल, खाम तेल लाता था रूस से सस्ते दामों, उसको रिफ़ाइन करता था, और महंगे दामों कुछ ममालिक को वो तेल फराहम किया जाता था। ये एक बड़ी आमदन का ज़रिया भी था भारत के लिए भी, रूस के लिए भी। लेकिन अमेरिका ने अब भारत पर पाबंदियाँ आयद करना शुरू की हैं, और जिसमें सबसे पहली पाबंदी जो है इसी तेल पर लगाई गई है कि वो रूस से खाम तेल नहीं खरीद सकता। दूसरा मुल्क चाइना है, जो कि रूस से तेल लेता है। उसने अमेरिका ने उससे कहा कि इससे भी सस्ता तेल तुम्हें ईरान से मिल सकता है, तो लिहाजा ईरान से हम पाबंदी हटाते हैं, तुम रूस की बजाय इससे तेल लो। अब आप अंदाज़ा करें कि सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की मईशत पर हमला करने जा रहे हैं। यानी रूस से निकलने वाला तेल, और रूस में कोई कम तेल नहीं निकलता, सालाना 203 अरब डॉलर की पैदावार है वहाँ पे तेल की, जो दुनिया को एक्सपोर्ट की जाती है, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट की जाती है। मुत्तहदा अरब अमारात के भी कुछ ममालिक हैं
जो वहाँ से तेल खाम तेल ख़रीदते हैं, टैंकर्स में लाते हैं, अपने यहाँ रिफ़ाइन करते हैं और बाकी ममालिक को फ़रोख्त कर देते हैं। तो ये एक बड़ी जंग का पेश खैमा है, जिसके लिए 2 एटमी आबदोज़ें अमेरिका जो है इस वक्त समंदर में ला चुका है और रशिया के बिल्कुल सामने खड़ी हैं, और दूसरी तरफ रशिया भी एक एटमी आबदोज़ जो है उसको समुद्र में उतार चुका है। तो ये एक एटमी जंग का ही अच्छा शाखसाना आमिर बनने जा रहा भाई, है। ये इस सारे सिनेरियो में जो पाकिस्तान से निकलने वाला तेल है और पाकिस्तान का क्या किरदार है इसमें? देखें, मैं आपको अभी बता दूं, अमेरिका को ये होप है कि पाकिस्तान से जो अरबों बैरल तेल निकलना है, रशिया जिन अमारात के ममालिक को, चाइना को, भारत को तेल देता है, वो पाकिस्तान से ले, उनको सस्ता भी पड़ेगा और उनके लिए ये तेल की क्वालिटी जो है, कल मैंने इस पर, आप नहीं थे तो मैंने किया था व्लॉग, कि ये ऑयल की क्वालिटी भी जो है वो स्वीट क्वालिटी है, यानी इसको कम रिफाइन करना पड़ेगा। यानी ये अमेरिका सादे अल्फाज में ये चाहता है कि सारे ममालिक रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें और पाकिस्तान की तरफ आ पाकिस्तान जाएं। पर फोकस करें, और उस वक्त तक वो इस स्वीट ऑयल की रिफाइनरीज पाकिस्तान में लगाना चाहता है। ये बिल्कुल एक अलग सी स्टोरी है। मैं अगर आप किसी दिन करना चाहेंगे करेंगे। मैंने इससे पहले भी आपको डोनाल्ड ट्रंप वाली वो बात बताई थी कि क्यों ये काम करना चाहते हैं। तो ये तेल की जंग है, याद रखिएगा। ये जो पानियों पर जंग थी, ये पानियों के अंदर गहराई में छुपे तेल और गैस की जंग है, जिसके लिए अब 2 बड़ी सुपर पावर्स कोल्ड वार से निकलकर हॉट वाटर्स में आ गई हैं। हॉट वाटर्स से मुराद आप समझते हैं कि दोनों का एक बर्दाश्त का पैमाना है, किसी वक्त भी हो सकता है, और पाकिस्तान इसमें वो किरदार अदा कर सकता है जो शायद पाक भारत जंग में अमेरिका ने किरदार अदा किया था। क्योंकि पाकिस्तान अगर दोनों ममालिक के दरमियान में ब्रिज बने तो इस जंग को रोका जा सकता है। देखें, याद रखें, अमेरिका और रशिया अगर इस खत्ते में तीसरे किसी मुल्क के ऊपर इत्माद कर सकते हैं तो वो पाकिस्तान है। चाइना पर अमेरिका कभी इत्माद नहीं करेगा। भारत अपना इत्माद खो चुका, ना सिर्फ इत्माद खो चुका भारत, बल्कि अपनी फ़ोर्स और ताकत भी खो चुका। वो जो सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा था, वो बेचारा वो क्या उसको कहते हैं, वो इस तरह का खिलौना से बन गया गरीब, और उसको जिस तरफ चाहते हैं घुमा लेते हैं। अभी उस पर 25% टैरिफ भी लगा दिया गया है। तो ये वो कहानी है जिसमें पाकिस्तान जो है, वो जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि यहाँ के औलिया कराम ने ये बात की हुई है कि पाकिस्तान दुनिया के फ़ैसले करेगा। तो पाकिस्तान दुनिया के फ़ैसले करने जा रहा है। अमेरिका और रशिया के मबैन ये जो जंग किसी सूरत हाल है, ये जो कोल्ड वार, हॉट वार जो है, कोल्ड वार तो नहीं कहना चाहिए, हॉट वार है या ऑयल वार है, इसमें अगर कोई मीडिएटर होगा तो वो पाकिस्तान का सिपह सलार और पाकिस्तान की हुकूमत होगी। ये बड़ी खुशनसीबी है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें अगर अमन के लिए हैं तो वो पाकिस्तान की जानिब हैं, और अगर कारोबार और मईशत के लिए हैं तो भी पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल है आने वाले 8-10 साल जो हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी, साख और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार की बुलंदी के साल हैं। अल्लाह ताला कामयाब करे हमारे सिपह सलार को भी, फील्ड मार्शल आसम मुनीर को भी, और हमारी गवर्नमेंट को भी। दोनों मिलकर काम करें और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में मज़ीद इजाफ़ा करें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल अगली यानी तीसरी आलमी जंग पानी पे नहीं, पेट्रोल पे होगी। आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।